आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैसे मैन इन द मिडल अटैक एंड एआरपी स्पूफ वर्क करता है। एआरपी स्पूफ जानने से पहले मैं आपको और एक बार बताना चाहूँगा कि आपने कुछ फाइल सेंड किया तो कैसे ट्रैवल करता है, उसका मैक एड्रेस हमें कैसे मालूम पड़ता है। तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे एआरपी कॉन्सेप्ट्स है, वो सब हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंड जो थ्योरी लेक्चर है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब मैन इन द मिडल अटैक परफॉर्म करने जाओगे, राइट, एंड आपने उस वक्त आपने हम लोगों ने जो थ्योरी सीखा, आपने वो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, तो आप फटक से पकड़ पाओगे कि आपने मिस्टेक कहाँ पर किया है, क्योंकि आपको थ्योरी मालूम होगा। हमने डायरेक्टली प्रैक्टिकल में जंप किया तो आपको कुछ मालूम नहीं होगा, बस मैं आपको जो स्क्रीन में सिखा रहा हूँ आप वही कॉपी करते रह जाओगे। इसके लिए मैं कभी भी कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थ्योरी बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक ब्रश सेलेक्ट किया है, ये मैं पेंट नहीं सिखा रहा हूँ, राइट। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बॉब है जिसका आईपी है 10.0.0.12, ठीक है। यहाँ पर 2 डाल देना। आपको मालूम है 1 कभी भी राउटर का आईपी रहता है, मैंने जानबूझ के डाला है कि आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि नहीं, ठीक है। तो बॉब एक यूज़र है जिसका आईपी है 10.0.0.12। अभी ये बॉब का आईपी है, तो राउटर का आईपी क्या होगा? तो जिसने भी बोला कि लास्ट में 1 रहेगा वो बिल्कुल सही है। राउटर का आईपी कभी भी लास्ट में, एंड में कभी भी 1 रहता है। तो जिसने भी सही बोला मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है। अभी अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर राउटर है जिसका आईपी लास्ट में 1 है। कभी भी हम सब एक ही सेम नेटवर्क में, ये सब एक ही सेम नेटवर्क में इस राउटर के साथ कनेक्टेड है, तो जो फर्स्ट 3 डिजिट है वो कभी भी सेम रहेगा। एंड यहाँ पर एलिस है, ठीक है। बॉब एंड एलिस की दोस्ती है, और यहाँ पर एलिस का आईपी है 7। अभी यहाँ पर बॉब को कुछ सेंड करना है, तो बॉब को कुछ भी सेंड करना है वो कहाँ से पास थ्रू होके जाएगा? वो होगा राउटर से, वो राउटर से पास थ्रू होके जाएगा। बिल्कुल सही, जिसने भी राउटर का वो सही है। अभी बॉब को यहाँ पर कुछ सेंड करना है, जैसे कुछ एक फाइल, जैसे कुछ टेक्स्ट, कुछ भी सेंड करना है। बॉब ने यहाँ पर अपना सेंड का कमांड डाल दिया, वो यहाँ से निकल पड़ा है, फाइल राउटर के पास जाएगा। फिर अब यहाँ पर काम आता है कि राउटर उस बंदे को कैसे सेंड करेगा, राउटर कैसे वेरीफाई करेगा कि वो एलिस है, बराबर। अब राउटर करेगा क्या, यहाँ पर राउटर हेल्प लेगा एआरपी का। एआरपी स्पूफिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पूफिंग अलग वर्ड है। एआरपी का बारे में बात कर रहा हूँ, जिसका फुल फॉर्म है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। करंटली एआरपी के बारे में बात कर रहा हूँ। एआरपी स्पूफिंग के बारे में अभी बताऊंगा मैं, आपको ध्यान रखना है एआरपी के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ, नहीं तो फिर लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं एआरपी स्पूफिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एआरपी के बारे में बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट नंबर 1 में। अभी यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर राउटर करेगा क्या? यहाँ पर एलिस ने क्या डाला? एलिस ने डाला मुझे 10.0.0.7 आईपी को ये चीज़ सेंड करना है। राउटर के पास आया। अभी राउटर करेगा क्या? राउटर ढूंढेगा कैसे कि 10.0.0.7 कौन है? अब राउटर करेगा क्या? राउटर जितने भी सारे क्लाइंट कनेक्टेड है उस नेटवर्क के अंदर सबको रिक्वेस्ट भेज देगा, सबको एआरपी पैकेट्स भेज देगा। अब जब उसने एआरपी पैकेट भेजा तो इसको भी मिला, उसको भी मिला, उसको भी मिला, एंड एलिस को भी मिला होगा, राइट। अब देखिए ये सब सारे क्लाइंट्स हैं जिसका आईपी जिसका आईपी एलिस जैसा सेम नहीं होगा, तो वो लोग क्या करेंगे, उस पैकेट को डिक्लाइन कर देंगे। सब बोलेंगे ये हमारा आईपी नहीं है, ये हमारा आईपी नहीं है। बट एलिस के पास लास्ट में 7 है, तो एलिस क्या बोलेगा, हाँ ये मेरा आईपी है और ये मेरा मैक एड्रेस है। तो एलिस हमें जाते जाते अपना मैक एड्रेस भी प्रोवाइड कर देगा एआरपी के थ्रू। समझ गए? पहले देखिए, यहाँ पर बॉब ने बोला कि मुझे 10.0.0.7 को एक फाइल सेंड करना है, बराबर। राउटर आया। अब राउटर क्या करेगा? राउटर के पास वो फाइल अटका पड़ा है। अब राउटर सबको एक एआरपी पैकेट भेजेगा। अब एआरपी पैकेट भेजा, बहुत अननोन क्लाइंट्स को भेजा, राइट। 2 को भेजा, 4 को भेजा, 4 2 डिक्लाइन कर देंगे, बोलेंगे 10.0.0.7 हमारा आईपी नहीं है। बट एलिस उस लिस्ट में बोलेगा कि 10.0.0.7 ये मेरा आईपी है और ये मेरा मैक एड्रेस है। तो अभी राउटर को इसका आईपी एड्रेस भी मालूम पड़ा, मैक एड्रेस भी मालूम पड़ा, और ये भी उसका आइडेंटिटी भी कंफर्म हुआ कि ये एलिस है। तो अब राउटर उससे ये डेटा सेंड कर सकता है, एंड ये लोग दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ट्विस्ट आ चुके हैं। एक बंदा आ गया जिसका नाम था सुरेश, ठीक है। अब सुरेश ने क्या किया, मैंने यहाँ पर एस लिखा है। सुरेश ने मैन इन द मिडल अटैक परफॉर्म किया इन दोनों के बीच में, इस नेटवर्क के बीच में मैन इन द मिडल अटैक परफॉर्म किया सुरेश ने, जिसका एआरपी स्पूफिंग बोलते हैं। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। मैन इन द मिडल, एआरपी स्पूफिंग, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अब क्या, अब बेसिकली वापस से मैन इन द मिडल अटैक परफॉर्म किया सुरेश ने। अब ट्विस्ट आ चुका है। अब यहाँ पर होगा क्या कि पहले कैसा होता था, पहले राउटर के पास जाता था, अब एलएस के पास जाता था। अब
अटैकर ने ARP स्पूफ किया। ARP स्पूफिंग का मतलब अब अटैकर ने ये जो IP है राउटर का IP उसने इसको स्पूफ कर दिया। मतलब स्पूफ करना मतलब अटैकर ने अपना IP चेंज करके ये रख दिया 10.0.0.1। ठीक है, सॉरी इतना बेकार तरीके से लिख रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, अटैकर ने सुरेश ने अपना IP एड्रेस स्पूफ कर दिया और अपना IP एड्रेस लग दिया लास्ट में 1। अब 1 क्या होता है, गेटवे होता है, 1 हमारा राउटर होता है। ठीक है, अब उसने राउटर को स्पूफ कर दिया। अब होगा क्या, अब बॉब को कुछ सेंड करना है तो सबसे पहले वो देखेगा कि 10.0.0. मतलब सबसे पहले क्या करेगा, वो राउटर को भेजने का कोशिश करेगा। बट यहाँ पर क्या हो गया कि राउटर हम बन चुके, अटैकर बन चुका है राउटर, बराबर। अब वो क्या करेगा, जो भी फाइल है अपने अटैकर को सेंड कर देगा, ओरिजिनल राउटर को नहीं सेंड करेगा, अपने अटैकर को सेंड करेगा। फिर अटैकर उस पैकेट को फॉरवर्ड करके जो भी है LS को भेजेगा। इसका मतलब है कि अटैकर अभी फाइल को मॉडिफाई कर सकता है और देख भी सकता है। इफ उसने फाइल को मॉडिफाई किया तो हम उसे बोलते हैं सेशन हाईजैकिंग। अटैकर ने सिर्फ फाइल को देखा तो नॉर्मल मैन इन द मिडल अटैक हुआ। मतलब बॉब अभी कुछ भी यूजर नेम टाइप करेगा, राइट, इंटरनेट में कम्युनिकेट करने का कोशिश करेगा या सर्वर के साथ कम्युनिकेट करने का कोशिश करेगा, वो सब रिक्वेस्ट इस अटैकर के थ्रू जाने वाला है। तो यहाँ पर बॉब कंप्लीटली विक्टिम हो चुका है इस अटैक का। बट अभी आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, बट आप उसे चेंज कर सकते हो लेटर ऑन। यहाँ पर क्या था, राउटर का मैक एड्रेस कंप्लीटली डिफरेंट था। आपको मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था, जब मैक एड्रेस चेंज करते हैं सब एक डिवाइस, हर डिवाइस, कोई भी डिवाइस होने दो, उसका मैक एड्रेस होता है। एक मैक राउटर भी एक डिवाइस है, उसका भी मैक एड्रेस होता है। लैपटॉप भी एक डिवाइस है, उसका भी मैक एड्रेस होता है। तो जो अटैकर का मैक एड्रेस था वो था CCC और ये जो राउटर का मैक एड्रेस था 0100। इसका मतलब है कि जो मैन इन द मिडल अटैक परफॉर्म कर रहा है, तो ये मैन इन द मिडल अटैक परफॉर्म बेसिकली IP पे स्पूफ कर रहा है। मैक एड्रेस को भी हम लोग स्पूफ कर सकते हैं, इस मैक एड्रेस को भी हम लोग मैक एड्रेस के चेंजर के थ्रू या फिर हम लोगों ने भी कोडिंग किया था उसके थ्रू हम लोग चेंज कर सकते हैं, राइट। अभी तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर राउटर का मैक एड्रेस ये था एंड विंडोज़ का मैक एड्रेस ये था। इसका मतलब है अभी जो भी इंफॉर्मेशन जाने वाला है वो सब अटैकर के मैक एड्रेस के साथ जाने वाला है। ठीक है, पहले किसके मैक एड्रेस के थ्रू जाता था, राउटर के मैक एड्रेस के थ्रू जाता था। अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैंने यहाँ पर विंडोज़ ओपन किया, मेरा वर्चुअल मशीन का विंडोज़, जहाँ पर हम लोग ये सब अटैक प्रैक्टिस करने वाले। मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ CMD। ठीक है, यहाँ पर मैंने आप यहाँ पर देख सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट, मैं इसे ओपन करता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ ARPA। बहुत से लोग ARP बोलते हैं, मैं ARP बोलता हूँ, ARPA। अब मैं यहाँ पर IP कॉन्फ़िग भी लिखता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर बेसिकली बता क्या रहा है कि 192.168.31.60 ये मेरा IP है। इस IP का रिक्वेस्ट इस IP के थ्रू जा रहा है और उसका मैक एड्रेस ये है। और समझो आपने ARP स्पूफिंग किया तो ये तो हमारा ओरिजिनल राउटर का मैक एड्रेस है, और आपने ARP स्पूफिंग किया तो बेसिकली होगा क्या कि जो इसका मैक एड्रेस है वो यहाँ पर आ जाएगा। समझ रहे हो, कहाँ पर गया, सॉरी ये नहीं, ये यहाँ पर आ जाएगा, CCCC ये यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि अटैकर अभी राउटर प्रिटेंड कर रहा है। मतलब 192.168.31.60 को क्या लगेगा कि ये हमारा राउटर है, ये हमारा राउटर है और उसका मैक एड्रेस ये है। तो जो ये ओरिजिनल राउटर का मैक एड्रेस था उसके बदले हमारा अटैकर मशीन का मैक एड्रेस आएगा। तो अब ये ARP बताएगा क्या कि इस एड्रेस में आपका राउटर है और उसका मैक एड्रेस है CCC जो हमारा अटैकर का है। अब जो भी सर्च करोगे सब इस रिक्वेस्ट के थ्रू पास ऑन होने वाला है। तो आपने देखा कि कैसे ARP स्पूफिंग वर्क करता है। इसका मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा कि कैसे यहाँ पर ये कैसे वर्क करता है। और जब हम लोग ARP स्पूफिंग और मैन इन द मिडल अटैक रन कराएंगे ना, तो ये यहाँ पर अटैकर का मैक एड्रेस आएगा, क्योंकि अभी जो भी रिक्वेस्ट करेगा वो सब अटैकर के थ्रू जाएगा, क्योंकि हम लोग अभी राउटर प्रिटेंड कर रहे हैं और क्लाइंट को लग रहा है कि हम राउटर हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका प्रैक्टिकल करके, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्यों मैं पहले थ्योरी नहीं बता के प्रैक्टिकल करता हूँ। आपको मैंने अभी थ्योरी बताया, राइट। अभी आपको थ्योरी बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा अच्छे से, बट मैंने नेक्स्ट लेक्चर में आपको जैसे ही प्रैक्टिकल कराया ना, आपको जो आपने पिछले वीडियो में थ्योरी देखा था ना, आपको फटाक से चमक जाएगा।
तो आज के वीडियो में आपने देखा कैसे हम लोग ये थ्योरी, तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।